सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलुगु फिल्मों के अदाकार अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई। उनकी जानिब से मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत होनी है, इसलिए अदालत ने उनकी अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर करने की हिदायत दी। पुलिस के मुताबिक अल्लू अर्जुन इस वाक़े में मुल्ज़िम नंबर 11 हैं और दोपहर 1:30 बजे उन्हें गिरफ्तार करने का रिमांड रिपोर्ट में जिक्र किया गया। अदालत ने कहा है कि मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत फौरी मुमकिन नहीं है, पीर के रोज़ इस पर समाअत होगी। अलबत्ता अदालत ने कहा कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के तनाज़ुर में जमानत के लिए फौरी एक और दरख्वास्त दाखिल की जाए। अल्लू अर्जुन के एडवोकेट ने अदालत को बताया कि क्वाश पिटीशन पर ही अबूरी जमानत दी जाए। वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे को कहा कि फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के मामले में मेरा कोई अमल दखल नहीं है और कानून के सामने सब बराबर हैं। एक मुकामी थिएटर में भगदड़ के वाक़े पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई कर रही है, सूरत हाल को कानून के मुताबिक हैंडल किया जा रहा है। पुलिस ने हैदराबाद की इंतहाई मतलूब गांजा लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अंगूर बाई नामी खातून को गिरफ्तार किया, जिस पर कम से कम 10 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं। वो धूलपेट की गांजा डॉन के तौर पर जानी जाती है और हमेशा पुलिस से बचती रहती है। वो शहर के कई इलाकों में करोड़ों रुपए के गांजे का कारोबार करती है। अंगूर बाई के खिलाफ कई पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज हैं। धूलपेट एक्साइज पुलिस स्टेशन में 3, मंगलहाट पुलिस स्टेशन में 4 और आसिफ नगर और गुराराम स्टेशन में 10 मामले दर्ज हैं। अंगूर बाई के खिलाफ उन तमाम मुकदमात के बावजूद पुलिस के हाथों पकड़े बगैर घूम रही है। वो पहले ही जेल में रह चुकी है, ताहम अब भी अंगूर बाई बगैर किसी खौफ के गांजे की तजारत और खुर्दा फरोशी कर रही है। पुलिस की तहकीकात से पता चला है कि न सिर्फ अंगूर बाई बल्कि उसके खानदान के 10 अफराद भी इसी गांजे के कारोबार में मुलव्विस है। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ भी तकरीबन 10 मुकदमा दर्ज हैं। कई मुकदमात में मुजरिम होने के बावजूद पुलिस उसे इतने दिनों से नहीं पकड़ सकी। आखिरकार STF और एक्साइज पुलिस ने उसे धूलपेट से कर लिया गिरफ्तार। हाइड्रा से मुतालिक जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथ का इंतबाह। हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथ ने वादा किया है कि एजेंसी मूसा नदी के किनारे रिहाइश गाहों को निशानजद करने और मसमान करने में मुलव्विस नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ तंजीमें हाइड्रा के बारे में गलत मालूमात फैला रहे हैं। उन्होंने इंतबाह किया कि जो लोग जानबूझकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रंगनाथ ने रामंतपुर में एक ऑटो ड्राइवर की मौत के हवाले से सोशल मीडिया पर उठने वाले खदशात के जवाब में ये तबसरे किए। बाज़ न्यूज़ चैनल्स में खबर चलाई गई कि ऑटो ड्राइवर के घर को मूसा नदी की बहाली के मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर मसमार करने के लिए निशानजद किया गया था, जिसके बाद उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हाइड्रा कमिश्नर ने झूठी खबरें फैलाने वालों को खबरदार किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रूसी जुबान में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उसके बाद मुंबई पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अहदेदारों ने जुमे को कहा है कि किसी भी मुमकिन खतरे को कम करने के लिए RBI के दफातर और उसके आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। रूसी जुबान में लिखा गया ये मेल RBI की सरकारी वेबसाइट पर भेजा गया था। काबिल जिक्र है कि 1 माह से भी कम अरसे में इस तरह का ये दूसरा वाकया है। इससे कबल 16 नवंबर को RBI के कस्टमर केयर नंबर के जरिए बम की धमकी दी गई थी। जुमे की सुबह हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके बहादुरपुरा में उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब एक बरक़ी ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग भड़क उठी। आग तेज़ी से करीब में मौजूद कचरा कुंडी तक फैल गई, जिससे मुकामी लोगों और आसपास के कारोबारी खौफजदा हो गए। अगरचे इलाका दुकानों और तिजारती इदारों से भरा हुआ है, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि अचानक धमाके से करीबी रिहायशी और दुकानदार चौंक गए, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट और मुकामी पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। बहादुरपुरा पुलिस ने ट्रांसफार्मर फटने की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। साउथ मुंबई के गुंजान आबादी वाले मुस्लिम अक्सरियती इलाके डोंगरी में नूरवाला नामी 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। जाए वक़्फ़ पर मौजूद हुकाम के मुताबिक खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर महकमे के एहलकार पुलिस और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमों के साथ फिलहाल मलबा हटाने में मसरूफ़ है। बताया जाता है कि ये वाक़या निस्फ शब में पेश आया।
रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने और नुकसान की हद का अंदाजा लगाने की कोशिश जारी है। अगरचे कि इस हादसे के वक्त इमारत खाली थी, हुक्काम ने कोई मौका नहीं लिया और किसी भी फंसे हुए अफराद या मुमकिन खतरात के लिए जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया। हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार अल्लू अर्जुन को चिकड़पल्ली पुलिस ने एक संगीन वाक़े के सिलसिले में हिरासत में ले लिया। 4 दिसंबर को आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़े संजय थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज के दौरान भगदड़ मचने से रेवती नामी खातून हलाक और उसका बेटा श्रीतेजा शदीद जख्मी हो गया। चिकड़पल्ली पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि थिएटर में हिफाजती इक़दाम की अदम मौजूदगी और हुजूम के गैर मुनज़्ज़म होने के नतीजे में ये सानहा पेश आया। थिएटर इंतजामिया के खिलाफ भी मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हुक्काम ने बताया है कि हिफाजती इक़दाम न होने और हुजूम को मुनज़्ज़म करने में नाकामी थिएटर इंतजामिया की गफलत का नतीजा थी। इस वाक़े में अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में कमसिन लड़की से दस्तदराजी करने वाले एक शख्स को मुताशरा के घर वालों और मुकामी अवाम ने पीट कर दिया हलाक। ये वाक़या निजामाबाद के रेंजल मंडल के वेरना गुंटा तांडा में जुमेरात की रात पेश आया। लड़की से दस्तदराजी के बाद लड़की के घर वालों और मुकामी अफराद ने उस शख्स पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और इलाज के दौरान जख्मों से जामर ना हो सका। इस वाक़े के बाद गांव में एक कशीदगी पैदा हो गई। मुकामी दराए के मुताबिक वेरना गुंटा तांडा का रहने वाला रेड्डी नायक गांव में एक किराना की दुकान चलाता था। जुमेरात की शाम उसने एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी की जो दुकान में खरीदी के लिए आई थी। इस पर लड़की ने दुकानदार की हरकत से अपने खानदान वालों को वाकिफ करवाया। इस वाक़े पर बरहम लड़की के घर वालों और कुछ मुकामी अफराद ने रेड्डी नायक को बुरी तरह मारा। बाददा मुतासिरा लड़की के घर वालों ने रेंजल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। रेड्डी नायक को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां जुमे की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली के मारूफ डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश, सिल्वान स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल समेत मुतादिद स्कूलों को जुमे के रोज बम की धमकी अमेज कॉल्स और ईमेल्स मौसूल हुई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर हरकत में आई और स्कूल के अहाते की जांच शुरू कर दी। इब्तिदाई तहकीकात में अभी तक कुछ मशकूक नहीं पाया गया। धमकी देने वालों ने ईमेल में कहा कि स्कूलों के अहाते में कई धमाका खेज मवाद नस्ब किए गए हैं और ये दावा किया कि स्कूल इंतजामिया तलबा के बैग्स की बार बार जाँच नहीं करती। मजीद कहा गया है कि एक खुफिया डार्क वेब ग्रुप इस सरगर्मी में मुलविस है। ईमेल में खबरदार किया गया है कि 14 सितंबर तक खतरा बरकरार रह सकता है, खासतौर पर उन स्कूलों में जहां पीटीएम या खेलों के प्रोग्राम जारी हैं। एक शख्स ने अपनी बीवी और बेटे का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ये दिल दहलाने वाले वारदात हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में जुमेरात की रात आई पेश। इत्तलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला सिराज बेगम बाजार तोपखाना इलाके में बीवी बच्चों के साथ रहते हुए बैंगल स्टोर में काम किया करता था। चंद दिन कबल ही उसने बेगम बाजार में मकान किराए पर हासिल किया था। उसने अपनी बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया और उसके बाद छोटे बेटे फैजान का भी गला काट कर कत्ल कर दिया। उसके बाद खुद फांसी ले ली। उसने ये वारदात अपने एक और बेटे के सामने अंजाम दी। लड़का यह मंजर देखकर खौफ के आलम में वहां से फरार हो गया। बीवी और बेटे के कत्ल के बाद सिराज ने फांसी ले ली। बताया गया है कि पुलिस को मुकामी वाक़े से खुदकुश नोट बरामद हुआ। शोहर अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था। इसी मसले पर कल रात शोहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ और उसने ये वारदात अंजाम दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। जुमेरात की रात तमिलनाडु के दोंडीगल में खानगी हॉस्पिटल में आग लगने से कम से कम 7 अफराद हलाक जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। ये वाक़या तकरीबन रात 8 बजे त्रिची रोड पर वाक़े सिटी हॉस्पिटल में पेश आया। दराए के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, ताहम तफसीली तहकीकात जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अफसरान ने बताया कि 7 मुतासरीन लिफ्ट में बेहोश हालत में पाए गए। उन्हें करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। बाकी मरीजों को महफूज तरीके से निकाल कर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। किसान को हथकड़ियां लगाकर अस्पताल मुंतकिल करने के मामले में महकमे जेल्स के हुकाम ने कार्रवाई करते हुए संगारेड्डी जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह रहे कि लागाचेला वाक़े में गिरफ्तार किसान हरि नायक और दीगर किसानों को हुकाम पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वो संगारेड्डी की जेल में महरूस बताए गए हैं। जुमेरात को हरि नायक को सीने में तकलीफ होने के बाद जेल हुकाम ने उसे हथकड़ियों समेत संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका मुआयना किया गया। वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी जेल से किसान हरि नायक को अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान हथकड़ियां पहनाने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि एक बीमार किसान को अस्पताल ले जाते वक्त हथकड़ियां पहनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उन्होंने इस वाक़े की मदम्मत करते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दिया और आला हुक्काम से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहदेदारों की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त और फिर बाद में हुकूमत की जानिब से निहदामी कार्रवाई के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया और गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ पेश की। जस्टिस CV भास्कर रेड्डी ने कहा कि ऐसे अहदेदार जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात की मंजूरी दी और फिर बाद में निहदाम की नोटिस जारी की, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अदालत हिदायत जारी करे। जस्टिस भास्कर रेड्डी ने गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए मकानात के निहदाम पर हुकूमत की जानिब से मुआवजे की अदायगी को गैर दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अदालत हुकूमत को हिदायत देगी कि गलती करने वाले अहदेदारों से मुआवजे की रकम वसूल की जाए। तेलंगाना के प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स के नुमाइंदों ने मरकजी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की और कानून साज कौंसिल की टीचर्स नशिस्त के इंतखाबात में रायदही का हक देने का मुतालबा किया। कौंसिल की टीचर्स जुमरे के इलेक्शन में प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स को रायदही का हक हासिल नहीं है और इलेक्शन कमीशन से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जा चुकी है। उस्मानी यूनिवर्सिटी में BC तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाले कायदीन के अलावा भोनगिर और नलगुंडा की टीचर्स के नुमाइंदों ने मरकजी वज़ीर को कौंसिल के मुजव्विदा इलेक्शन से वाकिफ़ कराया। वहीं मरकजी वज़ीर ने तयक़ुन दिया कि काबीना के इजलास में इस मसले का जायज़ा लेते हुए टीचर्स को रायदही का हक देने के अहकाम जारी किए जाएंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।